हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास। मैंने कल 1 से 15 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से यस, चलिए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए ऑप्शन शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी ऑप्शन कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी ऑप्शन उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है। डी ऑप्शन विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात करती है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। इसका कारण क्या हो सकता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सी ऑप्शन उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती, इसलिए वह क्या करती है, विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर में वह कम बात करती है। घर में क्या है, उसकी बातों को मान्यता नहीं मिलती, विद्यालय में उसकी बातों को मान्यता मिलती, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बात करती है। ओके, नेक्स्ट। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो ए ऑप्शन सामाजिक दर्शन, बी मीडिया मनोविज्ञान, सी शिक्षा मनोविज्ञान और डी शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, इसमें शिक्षक अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, ठीक है, और उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। जो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं बालकों में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उनमें सुधार करने का प्रयास करता है। ये क्या इसमें कौन मदद करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, मदद करती है शिक्षक को विद्यार्थियों को समझने में, ठीक है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है। ए ऑप्शन पिछले सीखे हुए को नए अध्ययन से अलग करती है। बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, अभिप्रेरणा क्या करती है, रुचि पैदा करती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति क्या करती है, रुचि का विकास करती है, ठीक है। अभिप्रेरणा से क्या होता है, बालकों में रुचि पैदा होती है, इंटरेस्ट आता है, इससे क्या होता है, उनमें सीखने की रुचि का विकास होता है, ठीक है। जब सीखने के प्रति वो रुचि लेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे किसी भी टॉपिक को। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। ए ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया। सी ऑप्शन कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी ऑप्शन शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ओके, नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी ऑप्शन शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। डी ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा,
राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों में सीखने क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सीखने और याद करने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। जो छोटे बालक होते हैं उनमें सामान्य स्तर पर होती है सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, सीखने की क्षमता क्या होती है, सामान्य स्तर पर होती है। वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक को नहीं सीख सकते, लेकिन निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही बच्चों को निचली कक्षाओं में पढ़ाया और सिखाया जाता है। ठीक, तो समझ गए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई समान परिस्थिति एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, ए ऑप्शन सीखने का प्रभाव नियम, बी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सी ऑप्शन सीखने का तत्परता नियम, डी ऑप्शन सीखने का सादृश्य नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सीखने का सादृश्यता नियम। ठीक है, सादृश्यता नियम होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है, एक बच्चा जो है किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है। जैसे एक ही परिस्थिति क्या होगा, एक दूसरे से जो मिलती जुलती परिस्थिति है उसका क्या करेगा, स्मरण करेगा, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। ठीक है, जिससे वो पहले अनुभव कर चुका होता है उससे क्या करता है, वो स्मरण करता है, याद करता है, उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। तो ये क्या हो जाएगा, सादृश्यता का नियम हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, सी जिज्ञासा और डी सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन देखना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी प्रतिभाशाली होने के संकेत क्या हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं, व्यवहार करते हैं और उनका सहयोग करते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं। वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए ऑप्शन, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ विकसित पद्धतियों द्वारा, बी ऑप्शन विशेष विद्यालय में, सी ऑप्शन विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा और डी ऑप्शन अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कब आई, तो 2005 में आई। इसको हम बोलते हैं एनसीएफ। ठीक है, उसमें क्या बताया गया, समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को क्या है, एक साथ एक ही स्थान पर पढ़ाने के लिए
बोला गया, ठीक है, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हों, उनको एक ही साथ सभी बच्चों को एक ही साथ हम शिक्षा देंगे, एक ही साथ सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो ए ऑप्शन, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। बी ऑप्शन, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और सी ऑप्शन, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, जब आप विविध तरह के टीचिंग मटेरियल्स का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चे सीखने में क्या लेंगे? रुचि लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन, गणितीय, एक मिनट फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो गणितीय विकार से, या बी ऑप्शन, पठन विकार से, पठन विकार से, या सी ऑप्शन, व्यवहार संबंधी विकार से, या डी ऑप्शन, मानसिक विकार से। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? तो डिसलेक्सिया संबंधित होती है पठन विकार से, पढ़ने से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन विकार में क्या होता है? इसमें बच्चा क्या है? अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण उससे क्या होता है? पाठ्य पुस्तक पढ़ने में क्या होती है? समस्या होती है। ठीक है, वो समस्या महसूस करता है। जब वो क्या कर पाएगा? अक्षरों को सही प्रकार से पहचान ही नहीं पाएगा तो वो पढ़ने में क्या करेगा? समस्या महसूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। तो अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए, या फिर बी सहानुभूतिपूर्ण, या सी तटस्थ, या फिर डी नकारात्मक। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? अग्रोन्मुखी। क्या होगा? अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चों में क्या होगा? इससे बच्चों में सीखने में क्या होगी? रुचि होगी और वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। विकास और अभिभावकों को भी जानकारी मिल पाएगी कि बच्चा हमारा कहाँ तक किस प्रकार से सीख पा रहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन, एकीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत, और डी ऑप्शन, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने बढ़ावा दिया? ए ऑप्शन, पावलोव ने, बी पियाजे ने, सी वाइगोत्स्की ने, और डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? अंतःदृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी है। ठीक है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए ऑप्शन, प्रौढ़ावस्था, या बी ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था, सी ऑप्शन, बाल्यावस्था, और डी ऑप्शन, किशोरावस्था।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में बार बार आया हुआ है। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में हो जाते हैं बालक? तो वो किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? ए ऑप्शन एरिक्सन द्वारा, बी ऑप्शन स्किनर द्वारा, सी ऑप्शन पियाजे द्वारा और डी ऑप्शन कोहलबर्ग द्वारा। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, जीन पियाजे ने क्या किया है? 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं फ्रेंड्स? तो हम आपको बताते हैं वो 4 अवस्थाएं कौन सी। पहली क्या है? संवेदी गामक अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो कितने तक चलती है? वो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक, तो फ्रेंड्स ये आपकी 4 अवस्थाएं हो गई और यहीं पे हमारी क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।